हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। और बिट्रेड वार के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था हांग जंग उस जंग हेंग से बोलता है कि अगर तू उस मुटाई को छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं अपने आप को तेरे हवाले करने के लिए तैयार हूँ, और इसके बाद तुम मुझे मार भी सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तभी जंग हेंग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्या तुझे सच में लगता है मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा? मैं तुझे किसी डील के बिना ही आसानी से मार सकता हूँ और उसके साथ इस लड़की के साथ मजा ही मजा करूंगा। ये बोल के जंग हेंग छोटा सा अटैक कर देता है और इसके वजह से उस अटैक सीधा जाकर उस मोटाई की छाती पर लग जाती है। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलने लगता है कि कामी ने कही का तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका चोट पहुंचाने की? ये देखने के बाद जांग हेंग बोलता है आहा मुझे ऐसा लग रहा है उसके बीच में और तेरे बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसके साथ मजा नहीं करूंगा बल्कि इसे जान से ही मार डालूंगा। उसके बाद तेरे चेहरे को देखकर मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा उससे मजा करने से अच्छा। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलता है अगर तू अपना बाप का दूध पिया तो आकर मेरे साथ फेयर फाइट करो। तब जांग हेंग बोलता है कि अगर अगर तूने कुछ दिन पहले मुझे फाइट करने के लिए चैलेंज किया तो मैं थोड़ा हिचकिचाता तेरे साथ फाइट करने में, पर 3 दिन पहले मेरे पास एक सेकंड ग्रेड की प्राइमरी स्क्रिप्चर आ चुका है और इसके वजह से मैं उस स्क्रिप्चर के अंदर की स्पीयर टेक्निक को अभी अभी मास्टर कर चुका हूं, इसीलिए अब मैं तेरे से फाइट करने में थोड़ा भी हिचकिचा नहीं होगा। और गैस ये वही प्राइमरी स्क्रिप्चर के बारे में बता रहा होता है जिसको हांग जंग ने बनाया होता है, और उसी टेक्निक को यूज करके जांग जमीन के अंदर से एक एनर्जी से बना हुआ स्पीयर को ला लेता है। इसके बाद वो सीधा उस स्पीयर को हांग जंग पर अटैक करने के लिए भेज देते हैं और वो स्पीयर इतना तेज होती है कि हांग जंग उसको बिल्कुल भी डैज नहीं कर पाते। इसके वजह से उसके छाती के अंदर से घुस के बाहर की तरफ चले जाते हैं, पर इसके वजह से हांग जंग के पूरी तरह से चोट लग जाती है और इसके मुंह से अंदर से खून आने लगता है। और इसके बाद वो स्पीयर वहीं पर नहीं रुकता बल्कि बाहर की तरफ जाने के बाद वो स्पीयर फिर से मुड़ के हांग जंग की तरफ बढ़ने लगता है और इसके वजह से हांग जंग के पीछे भी हार्ट अटैक कर देते हैं उस स्पीयर। और इतना अटैक होने के बाद वो हांग जंग बिल्कुल भी सही नहीं पाते, इसके वजह से वो पूरी तरह से नीचे गिर जाते हैं। और ये देखने के बाद जांग जंग थोड़ा चौंक जाता है और अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे वो बंदा तो इतना आसानी से मर गया, क्या मैं इतना स्ट्रांग बन चुका या वो इतना ना था? इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो हांग जंग के पास जाता है और गौर से उसे बॉडी को देखने लगता है। देखने के बाद ये बंदा पूरी तरह से चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है अरे बाप रे ये तो एक गोस्ट है। और सच में ऐसे होता है क्योंकि वो गोस्ट वहां पे पूरी तरह से धुआं में बदल रहे होते हैं। उतने में हांग जंग उसके पीछे आ जाता है और हैंगवान मुटाई को बचाने के बाद वो हैंगवान मुटाई से पूछ रहा होता है मुटाई क्या तुम ठीक हो? तब ये सुनने के बाद मुटाई कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। इसके बाद हांग जंग जांग हेंग से बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इतना आसानी से मरूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तेरे पूरी सीतू फैमिली को बर्बाद कर दे बिना बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। इसके बाद ये मुटाई से कहने लगता है मुटाई तू ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजूर हो गई हो, इसीलिए तुम सीधा जाकर हांग फैमिली के यहाँ पर रेस्ट करो और मेरा चिंता बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं इस बंदे को कुत्ते की मौत हराने के बाद मैं भी वापस तुरंत ही आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद मुटाई कहती है पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो क्योंकि उसका कल्टिवेशन तेरे कल्टिवेशन से ज्यादा है, इसलिए मैं भी यहाँ पर रहूंगी और तेरे हेल्प करूंगी। अगर हम दोनों मिलकर उस पर अटैक करेंगे तो हम दोनों उसे हराने के चांसेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलने लगता है इसका कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं अकेला काफी हूँ उसको हराने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है, तो इसीलिए मुझ पर भरोसा रखो और तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद मुटाई कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे रास्ते का कांटा बन के यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ से चले जाऊंगा, पर प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हांग फैमिली यहाँ पर जरूर वापस लौटोगे। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलते हैं हाँ ठीक है मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद मुटाई कहते हैं अगर ऐसी बात है ठीक है मैं यहाँ से चले जाऊंगा। ये बोल के वो मुटाई वहां से चले जाने लगते हैं और वो कम्प्लीटली वहां से चले जाने के बाद हांग जंग बोलने लगता है कि अब हम फाइनली अकेले मिल गए, अब हम अपने दिल खोल के फाइट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जांग हेंग बोलता है कि मानना पड़ेगा भाई तुझ में तो हिम्मत कूट कूट के भरी पड़ी है क्योंकि तेरे मौत तेरे सामने है फिर भी तू बिल्कुल भी डर नहीं रहा और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये हिम्मत को। और अगर सच बोलूं तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है अगर मेरे फैमिली ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया तो मैं बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता, पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे फैमिली ऑलरेडी तुझ पर किल ऑर्डर दे दिया और इसीलिए मेरे भी अब कोई चॉइस नहीं बचा तुझे मारने के अलावा। और मारने से पहले मैं तुझे एक फेवर करना चाहता हूँ और वो फेवर है कि पहले अटैक तुम ही करो। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलने लगता अरे बाप रे तू कितना बड़ा दिल वाला आदमी है, अगर ऐसी बात है मैं वो फेवर जरूर लूंगा पर मैं तेरे पर अटैक बिल्कुल भी नहीं करूंगा बल्कि मेरे दोस्त आएंगे तुम पर अटैक करने के। ये बोल के वो सोल बेल निकाल देता और जोर जोर से बजाने लगता है और ऐसा बजाने के तुरंत बाद ही जमीन के अंदर से काफी सारे गोस्ट उस जांग हेंग के सामने अगर रुकते हैं और उसे देखकर काफी ज्यादा गुर्रा रहे होते हैं। और ये देखने के बाद जांग हेंग अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे ये तो गोस्ट है, पर वो बोलने की वजह से ये गोस्ट यहाँ पर क्यों आए हैं? और उसके बाद वो सारे गोस्ट जमीन के अंदर से पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। ये देखने के बाद हांग जंग उनको ऑर्डर देते हुए बोल रहा होता है कि उस जांग हेंग बंदे को जान से मार डालो। ये सुने तुरंत बाद वो सारे गोस्ट उस जांग हेंग को टूट पड़ते हैं उसको खाने के लिए। और ये देखने के बाद वो जांग हेंग भी अपना स्पीयर लेता और उस पहले अटैक करने वाले गोस्ट पर अटैक करके उसे खत्म कर देते। इसके बाद काफी सारे स्पीयर बना लेता और काफी सारे गोस्ट को अटैक करके उन सारे गोस्ट को खत्म करने लगता है। उसके बाद वही खुद एक स्पीयर को पकड़ लेता है और सारे गोस्ट को मारते हुए सामने तरफ बढ़ रहा होता है और बढ़ता
तब बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट नाइट तुझे वो ड्रैगन पावर के साथ साथ ये गोस्ट को कंट्रोल करने वाली कोई चीज मिल चुका होगा, पर तेरे लिए बदकिस्मती बात ये है कि ये सारे गोस्ट मिलकर भी मुझे थोड़ी देर के लिए रोक पाएंगे तुझे मारने से, और उसके अलावा ये सारे गोस्ट मिलकर भी मुझे कुछ भी नहीं उखड़ पाएंगे। ये सुनने के बाद हांगजंग बोलता है हाँ तू सच बोलता है, मैं जरूर मानता हूँ वो सारे गोस्ट मिलकर भी तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, पर सारे गोस्ट का काम तुझे अटैक करने का नहीं बल्कि तुझे डिस्ट्रैक्ट करने का। ये बोल के उसके चारों तरफ इस ग्रेट ताता फ्लेम को फैलाने लगता है। फ्लेम को देखने के बाद जांग हेंग अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे मुझे पहले ही लगा था कि उसको मारना इतना भी आसान नहीं होगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा था कि उसने मेरे लिए पहले एक ट्रैप बिछा के रखा, इसके साथ साथ ही इसके पास इतना स्ट्रांग फ्लेम भी है। अरे यार मैं ये फ्लेम से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। उतने में हांगजंग वो सारे फ्लेम को और भी बढ़ा देता है और उसके वजह से वो जांग हेंग पूरी तरह से वो फ्लेम से कवर हो जाता है। ये देखने के बाद हांगजंग बोलने लगता है कि देख लो जांग हेंग मैं तेरे जिंदगी के आखिरी फलों में इतना ब्यूटीफुल सीनरी तुझे दिखा रहा हूँ, इसीलिए ये सीनरी देखो और मार जाओ तुरंत। ये बोल के हांगजंग उस फ्लेम्स की और भी पावर बढ़ाता है। इसके वजह से उस फ्लेम्स के अंदर कुछ जल के काक होने लगते हैं और ये देखने के बाद वो लेडी गोस्ट हांगजंग से बोलने लगते हैं मानना पड़ेगा मास्टर आपका फ्लेम्स तो काफी ज्यादा प्योर बन चुके हैं पहले से मुकाबले। ये सुनने के बाद हांगजंग बोलने लगता है कि तुझे मुझे यंग मास्टर बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ हांग ही बुलाओ। ये सुनने के बाद वो लेडी गोस्ट बोलने लगते हैं हो गया यंग मास्टर, आप जैसे कहते हो मैं वैसे ही करूंगा यंग मास्टर, अब हम क्या करेंगे यंग मास्टर। ये सुनने के बाद हांगजंग अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे मैं इसको कितने बार समझाऊं उतना ही ज्यादा मुझे यंग मास्टर बोले जा रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है उसे और भी बार समझ आने में कोई भी फायदा नहीं होगा, इसीलिए उसे कुछ भी बोलाना चाहता हूँ वो बोला नहीं देता हूँ मैं अब के लिए। उतने में ही वो ताता गाटा फ्लेम से बाहर निकलता हुआ जांग हेंग बोल रहा होता क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे मारना इतना आसान होगा। और ये सुनने के बाद ये पीछे मुड़कर देख लेता है, इसके वजह से उसको भनक लग जाती है, वो बंदा उस पर अटैक करने वाला होता है। ये देखने के बाद उस लेडी गोस्ट को ऐसे धक्का मार के साइड में डाल लेता है। हाँ सच में ऐसा होता है, वो जांग हेंग अपने हाथ में एक पावरफुल स्पीयर को सम्मान कर लेता है। इसके बाद ये बोल रहा होता है हांगी अब तुम मारोगे, ये बोल के उस स्पीयर को काफी तेजी से हांगजंग की तरफ फेंक देता है। और इसे देखने के बाद हांगजंग अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे मेरे पास एक और सेकंड का समय होता मैं उस स्पीयर को आसानी से डॉज कर लेता, पर अब मैं इसे बिल्कुल ही डॉज नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा कि इस स्पीयर को सही निकालवा। ये बोल के वो स्पीयर का सामना करने के लिए वही पर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो स्पीयर आकर वो पर लग जाते हैं, इसके वजह से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इसी चिल्लाने की आवाज के साथ ही हमारे ये वीडियो पर खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।